गुलाम अब्बास नियाजी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं, जो कि इस वकूआ पर मौके पर आए भी, देखा भी और फिर सारे वकूए को खंगाल कर कड़ी से कड़ी मिलाकर मुल्जिम तक पहुंचकर उसको हवालात तक लेकर आई और फिर जुडिशल करवाया। गुलाम अब्बास साहब, आपके पास ये खबर जब मिली जोहरा के हवाले से तो कैसे मिली थी? मैं मूर्खा 3/5/25 को तकरीबन को 1:30-1:45 बजे में रेस्क्यू 15 पर कॉल मौसूल होती है। अच्छा जी। कि किसी नामालूम इस्म ने जोहरा बीबी का कत्ल कर दिया है। अच्छा जी। मैं अफसरान बाला के नोटिस में देता हूँ, DPO साहब, DSP साहब के नोटिस में देता हूँ, फ़ौरन मौके पे आ जाते हैं। ठीक है। मौके पे आते हैं तो डेड बॉडी हमें पड़ी हुई मिलती है, उसको कॉर्डन ऑफ करते हैं। उसके फ़ौरन बाद हमने PFSA टीम को बुलवाया मौके पर। ठीक है। PFSA टीम ने अपनी प्रोसीडिंग कंप्लीट की। उसके बाद हमने डेड बॉडी को एक टीम के हमरा हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया, लेडी कांस्टेबल की मौजूदगी में। बाद मोहतरम मरीम नवाज शरीफ साहबा CM पंजाब साहबा के विज़न के मुताबिक और DPO साहब की डायरेक्शन और हदायत के मुताबिक DSP साहब की ज़ेर निगरानी हमने टीम्स तश्कील दी कि मुल्ज़मान को तलाश किया जाए और उनको अरेस्ट किया जाए और ट्रेस किया जाए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने जब तहरीरी तौर पर दरख्वास्त दी तो जो खालिद जोहरा का खामद था, ठीक है, और उसके साथ एक नामालूम इस्म का नाम लिखकर उन्होंने नामजद किया था। ठीक है। चूँकि जोहरा की अपने खामद के साथ किया जी, चूँकि जोहरा की खामद के साथ नाचाकी चल रही थी, वो नाराज़ होकर अपने वालिदैन के पास रह रही थी, तो इनका कभी यकीन था कि जोहरा को उसके खामद ने ही कत्ल किया। ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक रेडिंग टीम तश्कील देकर फ़ौरन उसकी गिरफ्तारी के लिए गया और वो तकरीबन विदिन आवर हमने खालिद को अरेस्ट कर लिया। कहाँ से? वो खेतों में छुपा हुआ था, अपने घर के तकरीबन कुछ 1-2 किलोमीटर साइड पे खेतों में छुपा हुआ, तो वहाँ से हमने उसको कॉर्डन करके वहाँ से अरेस्ट किया। ठीक है। अरेस्ट करने के बाद जब हमने उससे इंटेरोगेशन की तो हमें यानी ये शुबा हुआ कि ये कातिल नहीं हो सकता। अच्छा, ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि जब हमने उसको अरेस्ट किया, उनके मुतलका इलाके के नंबरदार और वहाँ जो लोग मौजूद थे सराउंडिंग में, उन्होंने कहा कि ये सुबह से इधर ही मौजूद है और अपने जानवरों को चारा वगैरह डाल रहा है। ठीक है। और ना ही ये इस तरह की हरकत कर सकता है। ठीक है। तो मज़ीद हमारी तशवीश लाक हुई कि कातिल कोई और है, उसको ढूंढना चाहिए। ठीक है। हम फिर मज़ीद 3-4 टीमें और तश्कील दी कि CCTV का रूट को जो है वो ट्रैक किया जाए। ठीक है। जो 155 मुराद जहाँ ये खातून रहती थी, वहाँ इलाके से मालूमात ली जाए। ठीक है। जहाँ ये रह रही थी यहाँ से मालूमात ली जाए। ठीक है। खातून का जो मोबाइल नंबर था उसको ट्रैक करवाया जाए किसी तरीके से। ठीक है। तो तकरीबन हमें 2-3 घंटे में ये कंफर्म हो गया था कि खालिद कातिल नहीं है। कैसे कंफर्म हो गया? मैं आपको उसकी रीज़न बताऊँ जिस पे यकीन आ जाता है ना बंदे को कि नहीं ये बात जो है बताई जो जा रही है गलत है। क्योंकि उसको हमने जब इंटेरोगेशन की तो उसकी हार्ट बीट, उसका फेस एक्सप्रेशन, लोगों के बयानात, अच्छा, वहाँ से हम कंफर्म हो गए, बतौर IO हमें ये कंफर्म हो गया कि ये कातिल नहीं है। ओके, डन। फिर हमारा टारगेट कोई और है। ठीक। हमें उसको ढूंढना है। तो फिर हम उनकी तलाश में निकल पड़े। ठीक है। CCTV से हमें कुछ 3-4 पिक्स मिली जो थोड़ी क्लियर थी, बिल्कुल फेस वाज़े तो नहीं थे। ठीक है। लेकिन उनका जैसे हुलिया, बॉडी, उनकी कि सेहत किस तरह से है, एज कितनी हो सकती है। वो CCTV फुटेज कहाँ की थी? ये फसल की थी? वो ये फार्म है पीछे, फ्याज फार्म हाउस। अच्छा। उस पे कैमरे लगे हुए हैं पीछे। जिस रूट से भी हम होके आए हैं, ठीक है, वहाँ पे कैमराज हैं। ठीक हो। तो वहाँ से हमें ये CCTV फुटेजेस मिली। राइट। फिर और एक उसमें निशानी ये थी कि जो बाइक था उसकी बैक नंबर प्लेट नहीं थी और बैक लाइट टूटी हुई थी। वो भी हमारे पास एक पॉइंट था कि उसको हम ट्रेस कर सकें। ठीक है। फिर वो जो CCTV फुटेज थी उसको हमने सोशल मीडिया के जरिए फैलाया, खसूसन 155 मुराद में जहाँ वो खातून रहती थी, जहाँ से 3-4 माह पहले आई थी। ठीक है। कि वहाँ से उसको लोकेट किया जाए, वहाँ से को। वेरी गुड। तो फिर वहाँ से कुछ लोगों ने हमें अपना नाम और वो नाम बताने की शर्त पे कि हमारा नाम डिस्क्लोज ना किया जाए। उन्होंने कहा था कि इनके 155 मुराद में ही जहाँ उसकी शादी हुई थी, वहाँ पे खालिद के साथ, वहाँ पे एक लड़का कुर्बान था, उसके साथ खातून कॉन्टेक्ट में थी। कुर्बान नामी लड़का। मैरिड था? कुर्बान मैरिड था। अच्छा, ठीक है। मैरिड था और उसके साथ ये कॉन्टेक्ट में थी। ठीक है। तो हमने फिर कुर्बान के घर की रेकी की, वहाँ पे हमने रेड किया टीम के हमरा। ठीक है। वहाँ में कुर्बान तो ना मिला, कुर्बान का एक भाई इसरार और उनके घर से उसका कज़न सलमान हमें मिल गया। ठीक हो गया। उनकी इंटेरोगेशन स्टार्ट की। हाँ, शामिल तफ्तीश किया, दोनों शामिल तफ्तीश किया, उनसे इंटेरोगेशन की। ठीक है। दौरान इंटेरोगेशन इसरार ने इंकशाफ किया कि ये मर्डर मैंने किया है सलमान के साथ मिलकर। ठीक है।
रीज़न जब उससे पूछी तो उसने ये बताया कि जो मेरा भाई कुर्बान था उनके साथ इनके रिलेशन थे, हम उस भाई को रोकते थे कि आप इस काम से बाद आ जाओ, आपकी शादीशुदा हो, बच्चे हैं आपके, हाँ। अपना घर बर्बाद ना करो। ठीक है। लेकिन वो बज़िद था, इसी वजह से वो घर से नाराज़ होकर भी चला गया था कुछ रोज़, कि मुझे मत रोको। मुझे मत रोको। ठीक है। फिर 6 माह बाद वापस आया, इसको मना के वापस ले आया। फिर घर वालों ने उसको एक्सपेंसेस करके दुबई भेज दिया कि आप मजदूरी के लिए वहाँ चले जाओ, कि चलो यहाँ से चला जाएगा तो फासला आ जाएगा, हट जाएगा। लेकिन दुबई जाने के बाद भी वो नहीं कॉन्टैक्ट हटा। में रहा। और दुबई जाने के बाद उसने फैमिली को कोई सपोर्ट नहीं किया फाइनेंशियली। पैसे घर नहीं वालों की भेजता था। तवक्कुआत होती है कि बाहर जाएगा, कमाएगा, हाँ, हमें जाहिर कुछ देगा। जाहिर है। तो इनको फिर कंफर्म होगा कि ये अभी तक भी उससे बाहर नहीं आया। ठीक है। उसका भाई जो है इसरार, उसने कहा कि इस वजह से फिर मैं इस रंजिश की बिना पर मैंने प्लान किया सलमान के साथ मिलकर, जो कि उसका कज़न है, फुफीजाद है। ठीक है। हम आए, इसको धोखे से बाहर बुलवाया। किसको? कि हम जोहरा को कैसे बुलवाया? कॉल करके। ठीक है। नंबर तो उनके पास था, जो नंबर नहीं, मतलब क्या कहा कॉल पे? कॉल पे इसको कहा कि आप बाहर हैं, आपको बात करनी है, हमने को मैसेज देनी है, हमारे भाई ने कुछ सामान भिजवाया है, वो आपको देना ठीक है। है। उनके इल्म में था ये चीज़। ठीक है। ठीक है। तो जब ये अपने घर से बाहर निकल के वहाँ पहुंची, वहाँ पे एक पानी का वो नल लगा हुआ है, तो जैसे ही पहुंची बात उन्होंने कोई नहीं की। ये स्टेट जैसे आई तो उन्होंने इस पे फायर खोल दिया। ये फिर वहाँ से वापस भागती हुई आई, वो बाइक पे फायर खा के एक फायर लगा तो ये वहाँ से दौड़ पड़ी। अच्छा। वो बस क्रॉस किया था उस फायर ठीक है, ने। ठीक फिर वो बाइक पे उसके पीछे आए। हाँ। और पीछे से उन्होंने फायर किए और ये फिर फसलों में वहाँ पे जब गिर 3-4 फायर हुए तो ये वहाँ पे गिर गई। फिर उनसे आला कत्ल रिकवर हुआ। वो बाइक जो हमें सीसीटीवी में हुआ था कि जिसकी बैक लाइट टूटी है और नंबर प्लेट नहीं है, हाँ। फिर वो बाइक भी हमें रिकवर्ड हो गया और आला कत्ल भी हो गया। आला कत्ल भी बरामद हो गया, मुलजिम भी हो गया। उसके बाद दोनों मुलजिम। उसके बाद जो खालिद था वो चूंकि उसने मर्डर नहीं किया था, वो हमारी तफ्तीश में बेगुनाह हुआ। सलमान और इसरार इस मुकदमा में विद रिकवरी और जेर सवारी मोटरसाइकिल के साथ चालान हुए हैं। ठीक है। अब मामला कोर्ट में है जी। अब बिल्कुल ठीक है। कितना टाइम लगा इस सारे मामले को? ये मामला भी तकरीबन मैक्सिमम 36 आवर्स में हमने इस मामले को सॉर्ट आउट किया, ट्रेस किया, अरेस्ट किया और सारी रिकवरीज वगैरह की उनसे। 36 आवर्स में मतलब डीपीओ साहब मुसलसल कांटेक्ट में थे। एक घंटे बाद मेरे से वो रिपोर्ट मांग रहे थे, गाइड कर रहे थे, रहनुमाई कर रहे थे कि ऐसे सीसीटीवी ट्रैक करो, इसको वहाँ से क्लियर करवा लो, फोटोशॉप से इसको जो कैमरे वाली हैं वो क्लियर करवा लो, नंबरदार को ऑन बोर्ड ले लो, उससे मालूमात लो, सफ़ेद परचात की टीम वो क्या कर रही है। मतलब वो एक घंटे में जब तक उनको सर को मैंने क्लियर बता दिया कि सर ये रिकवरी भी हो गई है, एडमिशन का बयान भी है, तो मतलब सीरियसली वो एक एक चीज पर रास्ते में थे। जी बिल्कुल, वो रास्ते पूरा बहावलपुर की हम बात करें तो हर केस को ही वैसे तो देखते हैं, लेकिन ये जरा ज्यादा सीरियस लिया हुआ था कि खवातीन मर्डर है और खवातीन का है। और बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल उस शख्स को मना किया उसकी फैमिली ने कि इस खातून को छोड़ दो। ठीक है। उसके बाद वो मुल्क से भी उन्होंने उसको भिजवा दिया कि तुम इस खातून का पीछा छोड़ो और तुम चले जाओ। ठीक है। लेकिन जब वो मुल्क छोड़ के गया तो उसने अपना खर्चा पानी भी भेजना घर में बंद कर दिया, उस खातून से कनेक्ट रहा। ठीक है। इस कत्ल से 2-3 दिन पहले जो कातिल है हमारा असरार, वो उसका भाई है जिसके साथ इसको कनेक्ट है, ये एलिजिडली इसका रिलेशन था। ठीक है। वो इसके पास आया और उसने मना किया कि तुम हमारे भाई को छोड़ दो। ठीक है। कि उनको इस बात का रंज था कि उनके भाई का घर तबाह हो रहा है इस खातून की वजह से। मियाँ बीवी के झगड़े की वजह भी क्या यही शख्स तो नहीं था? डीपीओ बहावलपुर हसन इकबाल साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। जोहरा बीबी को कत्ल किसने किया और मुल्जिमान को या मुल्जिम को कितने टाइम में पुलिस ने गिरफ्तार किया, ये तमाम डिटेल्स हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन साहब ये बताइएगा कि जोहरा के कत्ल के हवाले से जो इत्ला मौसूल हुई वो बजरिया 15 थी, कोई कंप्लेनेंट आया था? मैम ये 3 मई का वाक़या है और ये 15 पे कॉल चली कि किसी खातून की डेड बॉडी पड़ी है। ठीक है। वहाँ पे फ़ौरन हमने अपनी टीम्स को डिस्पैच किया, डीएसपी साहब को, एसएचओ साहब को मौके पे भेजा। अभी वो ये कार्रवाई कर ही रहे थे कि एक और कत्ल की कॉल चल पड़ी। अच्छा। लेकिन इस कत्ल की कॉल पे जब ये पहुँचे तो पता चला कि जोहरा बीबी जो है वो 3-4 महीने से नाराज़ होकर अपने शौहर से यहाँ पे मैके आई हुई। अच्छा, पेरेंट्स के पास यानी ये इन्फॉर्मेशन जैसे ही डेड बॉडी आइडेंटिफाई हुई तो ये पता चल गया कि शी इज़ लिविंग विद हर पेरेंट्स नाउ, अपने मेके में रह रही है और 3-4 महीने से अपने शौहर के साथ नाराज़गी चल रही थी। ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला रिएक्शन था वो ये था कि हमने उसी वक्त एसरटेन किया कि जो प्रोबेबल वजह हो सकती है वो हस्बैंड के साथ लड़ाई की है और साथ ही एक और कत्ल की भी कॉल चल पड़ी सेम टाइम पे आधे घंटे का फ़र्क होगा, मोर और लेस। ठीक है। तो
फिर एक टीम को डिस्पैच फ़ौरन करवा दिया इसके हस्बैंड की गिरफ्तारी के लिए। ठीक है। लेकिन जब वो गिरफ्तारी करने के लिए गए तो वो अपने घर पे मौके पे मौजूद था। घर ही था? घर था। ठीक है। जब इन्होंने मुझे बताया कि घर मौजूद है तो देन अगेन इट रैंक सम बेल्स कि ये थोड़ा सा अनयूजुअल है उसका घर पे मौजूद होना। बहरहाल हमने उसको शामिल तफ्तीश करने के लिए कहा, पाबंद कर दिया कि वो शामिल तफ्तीश करने के लिए आ जाएं। ठीक है। और साथ ही जो दूसरी थी उसमें वो चल पड़े। अच्छा, कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है कि किसी भी शख्स को अगर पुलिस, SHO, DSP या DPO शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं कि मुझे इस बंदे से मालूमात लेनी, तो उसको कर सकते हैं पाबंद विदाउट FIR? जी, शामिल तफ्तीश हम किसी को भी कर सकते हैं। अच्छा। शामिल तफ्तीश करने के लिए हम बजरिया 160 परवाना भेज के भी बुलवा सकते हैं। ठीक है। या लेट सपोज किसी पे शक है और वो खुद शामिल तफ्तीश हो रहा है तो फिर हम उसको गिरफ्तार नहीं करते। ठीक है। और अगर लेट सपोज कोई शख्स शामिल तफ्तीश नहीं हो रहा और कंप्लेंट्स नहीं कर रहा तो फिर हम उस केस में उस शख्स को जिस पे हमें शुबा है विद ग्राउंड्स हम उसको फिर गिरफ्तार करके 24 घंटे बाद मैजिस्ट्रेट के पास पेश करने के पाबंद होते हैं। राइट। फिर इसको शामिल तफ्तीश किया हमने जब शामिल तफ्तीश किया तो हमें बात क्लियर हो गई कि इस इंस्टेंस में हस्बैंड की इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई जाती। अच्छा जी, हस्बैंड की इन्वॉल्वमेंट नहीं पाई जाती। थोड़ा सा डीप डाउन डिग किया तो एक बहुत ही आप समझ लें माशरती इक़्तिदार के गिरने की एक कहानी सामने आई कि आई वोंट ब्लेम द विक्टिम है, वो अब दुनिया में नहीं है, ना मेरा काम है किसी की किरदार कुशी करना। लेकिन जो बात ये सामने आई कि जब ये 155 मुराद में आई तो इसकी एक शख्स के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई। ठीक है। वो शख्स शादीशुदा था और ये भी शादीशुदा। इनके तो बच्चे भी हैं? जी, इनके बच्चे भी हैं। ठीक है। तो उस शख्स को मना किया उसकी फैमिली ने कि इस खातून को छोड़ दो। वो फिर चला गया, शहर छोड़ के कहीं और चला गया। ठीक है। बवजह कुछ चीज़ों के मैं वो बता नहीं सकता। ठीक है। उसके बाद वो मुल्क से भी उन्होंने उसको भिजवा दिया कि तुम इस खातून का पीछा छोड़ो और तुम चले जाओ। ठीक है। लेकिन जब वो मुल्क छोड़ के गया तो उसने अपना खर्चा पानी भी भेजना घर में बंद कर दिया, उस खातून से कनेक्ट रहा। ठीक है। इस कत्ल से 2-3 दिन पहले जो कातिल है हमारा असरार, वो उसका भाई है जिसके साथ इसको कनेक्ट है, ये एलिजिडली इसका रिलेशन था। ठीक है। वो इसके पास आया और उसने मना किया कि तुम हमारे भाई को छोड़ दो। ठीक है। ये हमें बात फिर पता चली दौरान तफ्तीश। फिर जब हमने क्लोज किया तो सारी बात ये खुल के सामने आई कि उनको इस बात का रंज था कि उनके भाई का घर तबाह हो रहा है इस खातून की वजह से और इस एक इंडल्जेंस की वजह से जो है वो एक नहीं 2 घर तबाह हुए, 2 घर खराब हो गए और वो खातून मर्डर हुई। लेकिन हमने केस की साइंटिफिक बुनियादों पर तफ्तीश की और सिर्फ जो हंच था, अगर आप वो देखें भी FIR की बॉडी देखें तो उसमें FIR की बॉडी में उन्होंने उनका उस वक़्त ये ख्याल था कि शायद ये हस्बैंड ने किया, लेकिन हमने बिल्कुल मेरिट पे इसकी तफ्तीश की। जी। अच्छा, ये 3, 4, 5 माह जो अपने पेरेंट्स के साथ रही है, इस दौरान कोई नानो नुफ्का का केस भी इसने किया था अपने हस्बैंड पे? वो लिटिगेशन जो थी वो चल रही थी। लिटिगेशन चल रही थी और हमें भी यही ख्याल हुआ कि शायद ये वजह हो, लेकिन अल्टीमेटली जी कत्ल की ये वजह ना बनी। मियाँ बीवी के झगड़े की वजह भी क्या यही शख्स तो नहीं था? मैंने एक चीज़ देखी जी माशरती रवैयों में देखी है कि जो एक सबसे ज़्यादा चीज़ जिस पे हम बात नहीं कर सकते वो टैबू है, वो ये कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपस में जो मैरिटल रिलेशनशिप है उसमें बातचीत का ख़त्म हो जाना या अपना गैप कम्युनिकेशन गैप हो जाना, तो उस वजह से भी बड़ी अखलाकी जो है ना बुराइयां वो आती हैं जी सामने। बिल्कुल। तो इस केस को हम ये कह सकते हैं कि इस किस्म की प्रॉबली। अब इसका जो शौहर है वो क्या कहता है, क्या स्टेटस है उसका? जाहिर है वो हमारा मुलजिम नहीं था तो फिर हमने उसको टच नहीं किया, वो एक आज़ाद शहरी है। लेकिन फ्रैंकली देखें घर तो तबाह हो गया ना, बच्चों की माँ चली गई और एक स्टिग्मा इस किस्म का होता है। बच्चे किसकी कस्टडी में है इस टाइम? जी बच्चे भी ननियाल में हैं। ननियाल में है। और मुलजिम को कितनी देर में गिरफ्तार किया? 12 घंटे से कम टाइम लगा था। 12 घंटे से कम टाइम में दोनों केसेस में। वेरी गुड। कितने लोगों की टीम थी जो इस पर आपने मुख्तस की थी? मैम एक टेक्निकल टीम बनाई थी। ठीक है। SHO सिटी मौजूद थे। ठीक है। जो उस वक्त SHO सिटी थे। सही। उसके साथ जो उस वक्त DSP साहब थे वो भी थे और भरपूर जो है ना एक्टिविटी थी जी, सारे उसमें थे क्योंकि 2 ख्वातीन के कत्ल से पूरे शहर की हासिल पूरी बड़ी पीसफुल तहसील है। ठीक है। तो पूरी तहसील में एक जो है ना वो गम और गुस्से की एक लहर भी थी कि 2 ख्वातीन का मर्डर हुआ है।